वो ही मेरा भविष्य है। वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। आज का जो मेरा पॉइंट है वो नंबर 5 है कि मजबूत संवाद कौशल यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, ये इंडस्ट्री जो है कम्युनिकेशंस की इंडस्ट्री है। जिस व्यक्ति का कम्युनिकेशन जितना बेहतरीन होगा अपनी टीम के साथ में, वो उतने बड़े लेवल पे जाएगा। कम्युनिकेशन गैप जहां होंगे वहां पर स्पीड स्लो हो जाएगी। कम्युनिकेशन की ही ये इंडस्ट्री है। अब कम्युनिकेशन किस किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या तरीके होने चाहिए, इन पे कुछ पॉइंट हैं। वो पॉइंट आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फर्स्ट इंप्रेशन, और इंग्लिश की एक कोटेशन है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर इन पॉइंट को आपने पूरा जो है अपनी जिंदगी के अंदर उतार लिया तो एक परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके भीतर आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क आप करें, डेली जो है उस चीजों के ऊपर आप काम करें। अगर इनको नोट करके आप डायरी में बंद करके रख देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये सब लीडर्स जो है इसके ऊपर काम करते हैं, इसीलिए वो बड़े लीडर्स हैं। बड़े लीडर बनने के लिए कुछ ही है छोटे छोटे काम। अगर हम छोटे छोटे कामों को कर देंगे, रिस्पेक्टेड बीसी सर कहते थे कि 1% आप अपने मुस्कुराने में, 1% बातचीत करने के तरीके में, 1% आप अपने चलने के तरीके, 1% जो है अगर चेंज कर लेंगे तो आप आम आदमी से 1000% आगे निकल जाएंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन यानी जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहला जो इंप्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि सामने वाले का मुस्कान के साथ में स्वागत करें, यानी बी स्माइल, यानी मुस्कुराहट से। जो जब भी आप किसी को मिल रहे हैं, आप डाउनलाइन को मिल रहे हैं, अपलाइन को मिल रहे हैं, नए प्रोस्पेक्ट को मिल रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वो स्माइल के साथ में होना चाहिए, यानी मुस्कुराहट के साथ में होना चाहिए। और जो हंसता है उसका घर बसता है, जो रोता है वो सब कुछ होता है। तो जब भी किसी के साथ में बात करें तो मुस्कुराहट के साथ में बात करें, ताकि आपके मुस्कुराने से सामने वाले के भीतर भी जो है ना कुछ गुदगुदाहट जो है जरूर होती है। तो आप मुस्कान के साथ में स्वागत कीजिए। जिससे भी बात करें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप मुस्कुराइए। यानी कई जगह पे लिखा भी होता है आप मुस्कुराइए। तो मुस्कुराना अभी किरण मैडम ने बोला कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको मुस्कुराना चाहिए। अपने पहनावे और व्यवहार पर, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है ये भी फर्स्ट इंप्रेशन में आती है। कहते हैं ना कि लुक लाइक ए बिजनेसमैन। अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेहतरीन होगा तो वो आपके पहनावे से होगा। हमारी शादियां होती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी शादियां हुई हैं। जब शादी का दिन था तो वो एकदम दूल्हा बन के गए या दुल्हन बन के गए तो उनका पहनावा जो था वो ऐसा था कि सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालता था। कोई निक्कर टी शर्ट में तो ना गया था घोड़ी पे बैठ के। यानी हर व्यक्ति का जो पहनावा है ना वो बेहतरीन था। तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी पहनावे का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसके ऊपर एक अलग से पूरी ट्रेनिंग भी रहती है हमारी सेमिनार के अंदर। लेकिन आप पहनावे के ऊपर जो है जरूर काम करें। आप जब भी जाएं किसी से मिलने के लिए तो आपका पहनावा ऐसा हो जो अच्छा प्रभाव डाले सामने वाले के ऊपर, ताकि आप एक सुंदर और एक व्यवस्थित यानी एक जेंटलमैन लुक जो है आपका आना चाहिए। तीसरा, फर्स्ट इंप्रेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बात करता है, यानी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए। यानी गर्दन झुका के अगर बात करोगे तो सामने वाला आपके ऊपर चढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। आप दुनिया के बेहतरीन काम को कर रहे हो, आरसीएम बिजनेस दुनिया का बेहतरीन काम है, तो कॉन्फिडेंस से, पूरे कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन में ये 3 पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि आप सब साथी जो है इसके ऊपर काम करोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आगे सीखते हैं। अगर आप और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स बनाना चाहते हैं तो सुनने की कला, यानी जो अच्छा वक्ता है वो अच्छा लिसनर भी होता है। तो आप अगर सुनने की कला रखेंगे ना तो आप बड़े से बड़े मुकाम पर जाएंगे। यानी केवल बोलना नहीं है, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना भी है। ये इस चीज की जरूरत जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस पॉइंट की।
कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो खुद बोलते बोलते रहते हैं, सामने वाले को सुनते नहीं है। अच्छा, फील्ड में आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे लोग, जब जैसे ही आप पेन और कॉपी उठाएंगे तो बोलना शुरू कर देंगे। खाली होने दो उनको, कभी तो होगा 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। जब खाली हो जाए तब आप उन्हीं की बातों को अच्छे से ध्यान से सुने और क्या क्या पॉइंट आपने उनकी बातों से निकाले, फिर उसका जो है अपने तरीके से आप जवाब देना है आपको। लेकिन बोलना बोलना नहीं है, ध्यान से सुनना भी है, और जो उसकी जरूरत है, जो उसकी डिमांड है, उसको अच्छे से समझिए, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझिए और उसकी सोच को समझने का जो है प्रयास कीजिए कि वो कहाँ बोलना चाह रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप रिप्लाई देंगे तो बेहतरीन। वो डाउनलाइन के साथ भी हो सकता है, वो फील्ड वर्किंग के अंदर भी हो सकता है। कभी भी बात कर रहा है सामने वाला व्यक्ति तो बीच में टोके ना, जब वे बोल रहे हो तो बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जो है, जब वो बोल चुके, जो पहले लाइन मैंने बोली, पहले लाइन का मैंने आंसर दिया, जब वो बोल रहे हो तो बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। जब समाप्त हो जाए उनकी लाइन तो उसके बाद में जो है आप बात कर सकते हैं कि हाँ ठीक, मैं भी जो है ये ऐसे ही पहले सोचता था। अगर कोई वो और तरह की बात करते हैं लेकिन इसका तरीका ये हो सकता है, तो फिर आप अपने तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक इसमें किताब है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, बोलना भी चाहूंगा। उस किताब का नाम है ये लोक व्यवहार। ये डेल कार्नेगी की किताब है। ये आपको बहुत मदद करेगी। ये आप सब लोग खरीद लीजिए, जिन लोगों के पास में है बहुत अच्छी बात है। एक बार में समझ में नहीं आती है, 5-6 बार जो है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे, और इसमें से नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाएंगे तो नोट बनाएंगे, हम अक्सर कहते हैं। तो आप यहाँ से जो है सीख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे और जो है बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स बना सकता हूँ। तो सुनना, हमारे एक रूबी अचीवर है, वो बोलते हैं कि सुनना भी एक कला है। तो आप सुनेंगे तभी आप जो है बेहतरीन लीडर बनेंगे, बेहतरीन अचीवमेंट पे जो है जाएंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि अपनी जो लैंग्वेज हो ना, वो सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। यानी अगर मैं यहाँ दूसरे लहजे में बोलूं, अगर आप लोकल वर्किंग कर रहे हैं तो आपको उस एरिया की लोकल भाषा आती है, तो वो मिश्रण जो है आप जरूर कीजिए। अगर लोकल भाषा में आप बात करेंगे, पंजाब में अगर आप काम कर रहे हैं, पंजाबी बीच बीच में आप बोल रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं हरियाणवी बोल रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं तो पहाड़ी बीच में बोल रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं तो भोजपुरी का मिश्रण बीच में कर रहे हैं। तो इस तरह की जो रोजमर्रा की जो भाषा है, रोजमर्रा के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आप लेके आते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा जो है बेटर होता चला जाएगा। यानी सरल और स्पष्ट भाषा जो है आपकी होनी चाहिए, और आरसीएम की जानकारी आसान तरीके से दें ताकि नए व्यक्ति को भी जो है आराम से जो है समझ में आ जाए। और क्योंकि जो जानकारी आप दोगे वही आगे जो है उसने पहुंचानी है, वही आगे भी उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो जानकारी आप जो भी दें, कोशिश करें कि सिंपल हो और आराम से जो है नए व्यक्ति उसको समझ जाए। बहुत ज्यादा टिपिकल मत बनाएं अपनी भाषा को, बहुत ज्यादा मतलब इतने ऐसे कई बार जो है इनकम के एग्जाम्पल यानी स्लैब वगैरह और मार्केटिंग प्लान भी बहुत ज्यादा टिपिकल बना देते हैं। जो मार्केटिंग प्लान हमारे एवरी संडे के सेशन में दिखाए जाते हैं, उस तरह की आसान आसान जो है जानकारियां अगर आप देंगे तो एक इम्पैक्ट जो है मैसेज जो है जाएगा, बहुत आराम से जो है व्यक्ति समझ लेगा। तीसरा जो है सरल स्पष्ट भाषा में समझाने का क्या है कि उदाहरण और कहानियों के साथ में जो है उसको और रोचक बना सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं स्पीच दे रहे हैं, आपका आधा घंटा लगना है, पौन घंटा लगना है, तो उसमें जो है आप कुछ स्टोरीज ले सकते हैं, कुछ कहानियों से आप बात कर सकते हैं। आप 1-to-1 में प्लानिंग कर रहे हैं, 1-to-1 में आप बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, और वहां आप कहानियां सुनाने बैठ जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये इसको भी समझना है कि कौन सी बात कहाँ पर करनी है। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर जो है अपने को काम करना है। और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैं पहली प्रेजेंटेशन में भी मैं बोला कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी प्रगति होनी चाहिए। यानी कॉन्फिडेंस लेवल आपका झलकना चाहिए। यानी चाहे वो प्लान दिखाते समय हो, चाहे प्रोडक्ट, चाहे कंपनी की जानकारी आप दे रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आप मार्केट में जाते हैं, दो प्रकार के दुकानदार आपको मिलते हैं, जिनके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते हैं
और एक होते हैं जो ठीक ठाक कॉन्फिडेंस लेवल के होते हैं। जिनके हाई कॉन्फिडेंस लेवल हैं उनके पास में जो है कस्टमर आता है, बातचीत करता है, ग्राहक आता है, जुड़ता है और लेके जाता है सामान। और जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, मतलब प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का भी उनका अच्छा तरीका नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है वहां पर, तो वो जो है पीछे रह जाते हैं। एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग में भी जिन साथियों का प्लान दिखाने का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होगा, प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे गामा है, गामा की आप प्रमोशन कर रहे हैं, गामा के ऊपर आप बोल रहे हैं, तो गामा आपके हाथ में होना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है। तो वो जो जानकारी जाएगी ना, वो परफेक्ट तरीके से जानकारी जाएगी। आप केवल गामा गामा बोल रहे हैं लेकिन गामा आपके पास है नहीं। आप हेल्थ गार्ड बोल रहे हैं लेकिन हेल्थ गार्ड आपके पास है नहीं। जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आप बोल रहे हैं, अगर आपके हाथ में होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा हाई हो जाएगा। तो प्लान, प्रोडक्ट और कंपनी की जानकारी देते समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बेहतरीन होना चाहिए और आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। यानी कॉन्फिडेंस इसी चीज से झलकता है, सामने वाले की आंखों के अंदर आंखें डाल के बात करें। आंखें खोल के बात नहीं करनी, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। इससे जो है परिणाम और बेहतरीन आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर लैपटॉप आपके पास में रहता है तो आप लैपटॉप में प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं। ये एक एडवांस फार्मूला है, जहां भी जाएं लैपटॉप से जो है आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आप मार्केटिंग प्लान में स्लैब दिखा सकते हैं और बातें बता सकते हैं, लेकिन लैपटॉप अगर आप रखते हैं तो उसमें आप पीपीटी तैयार करके आप कंपनी दिखा सकते हैं, उनको प्रोडक्ट की और चीजें दिखा सकते हैं, और प्रोडक्ट की सीरीज दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स दिखा सकते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। कुछ वीडियो आप लोग रख सकते हैं इस तरीके से, कुछ लिटरेचर आपके पास में होने चाहिए। तो उसका जो है एक सही तरीके से जो है आप इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट जो है अपनी बातचीत में शामिल कर लेते हैं। ये सारे के सारे काम फील्ड वर्किंग के हैं। जब आप रोजाना फील्ड वर्किंग कर रहे हैं और आपको बेहतरीन परिणाम आप तभी निकाल पाएंगे जब ये छोटे छोटे चीजें आप ले जाएंगे। ये नहीं है कि लैपटॉप नहीं है तो प्लान होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप मोबाइल से भी दिखा सकते हैं, मोबाइल में भी आप पीपीटी दिखा सकते हैं। नहीं है तो आप लिटरेचर अपने पास में रखें, हार्ड कॉपी रखें लिटरेचर की, उससे भी जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है कि शंका का समाधान, जब सामने वाला सवाल पूछे, शंका जाहिर करे, तो शांतिपूर्वक उसका जो है समाधान निकालने के ऊपर बात करनी है। हाइपर नहीं हो जाना बहुत ज्यादा। सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है, डाउट है उसका, वो लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग हमें नहीं सिखाती है। तो शांति से जो है उसका, शांतिपूर्वक उसका जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए। अच्छे से सुनिए, अच्छे से शांतिपूर्वक जो है उसका जवाब देने के ऊपर काम कीजिए। आलोचना जो भी होती है उसको पर्सनली नहीं लेना है। मान लो किसी ने कंपनी के बारे में कोई बात बोल दी, प्रोडक्ट के बारे में बात बोल दी, अपलाइन के बारे में कोई बात बोल दी, तो उसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है पर्सनली उसको लिया जाए। हाँ, ठीक है, जो उसने बोला है, सामने वाले व्यक्ति हर प्रकार के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतरीन कहने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को में कमियां निकालने वाले की कमी नहीं है। आरसीएम को और आपके अपलायंस को बेहतरीन कहने वालों की कमी नहीं है, और उनमें कमियां निकालने वालों की कमी नहीं है। तो आपको कभी भी आलोचना को जो है व्यक्तिगत नहीं लेना है। अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता है तो ईमानदारी से बोल दो कि मैं अभी जो है ना, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, मैं इसकी जानकारी लेके आपको बताऊंगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपको आता होगा। अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, आप होल्ड कर सकते हैं कि मैं जो है इसका जवाब लेके आपको जो है जरूर दूंगा, लेकिन गलत जवाब नहीं देने हैं। आप कहीं गलत अपने तरीके से जवाब देके आ जाओगे और फिर बोलोगे कि ये तो मैं कर आया जी, तो वो उसको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इसी पॉइंट में आता है कि बॉडी लैंग्वेज, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप और परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपके चेहरे का भाव, हाथों का इस्तेमाल, आवाज की टोन, सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप बॉडी लैंग्वेज में आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिजिकली प्रोग्राम में एंटर करना पड़ेगा। यानी इसीलिए बोलते हैं कि फिजिकली सेमिनार जो होते हैं उनमें आप जरूर पधारें और अपनी टीम के साथियों को लेके आएं। जो भी मंथली प्रोग्राम, वहां से आप सीखेंगे कि कैसे हाव होते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, लीडर का चलना, लीडर की टोन, कब वो ऊंची कर रहा है टोन, कब वो नीची कर रहा है टोन। ये सारी चीजें आपको सीखने को कहाँ मिलेंगी? जब आप फिजिकली प्रोग्राम के अंदर जो है, डिजिटली में नहीं मिल सकती है चीज, कितना मर्जी जोर। अब मेरी बॉडी लैंग्वेज आप डिजिटली में से देख पाओगे, एक ही जगह बैठ के तो बात करूंगा मैं,
लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिकली प्रोग्राम में जो है आना पड़ेगा। इसीलिए 36 प्रोग्राम आज से नोट कर लो कि 36 प्रोग्राम अगले 3 साल के हर महीने का एक अटेंड करूंगा, छोड़ना नहीं है। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज रखें, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलकना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी पॉजिटिव एटीट्यूड झलकना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि रोंदा जाओगा मरे की खबर ले आओगा, यानी कुछ लोगों के चेहरे से झलकता है कि ये सामने बिल्कुल नेगेटिव बैठा। कैसी भी परिस्थिति हो, आपके फेस इंप्रेशन से नहीं झलकना चाहिए आपके दिक्कत कोई है अंदर। उत्साह और ऊर्जा के साथ में बात करें, जब भी बात करो तो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात करो, यानी पूरा कॉन्फिडेंस, हाई एनर्जी आपके भीतर होनी चाहिए। और ये एनर्जी की ही इंडस्ट्री है, ये एनर्जी की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी है तो आप बड़ा लंबा काम नहीं कर पाओगे। उत्साह और एनर्जी, हमारे अवधेश मिश्रा जी जो है फुल उत्साह और खुद एनर्जी के अंदर रहते हैं, ये इनके अंदर क्वालिटी, इसीलिए हम इनको हनुमान जी बोलते हैं। तो फॉलो अप करना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलो अप, यानी पहली बातचीत के बाद में उनसे दोबारा संपर्क करना। अच्छा, कोई रॉयल्टी चीवर जो है प्लान दिखा के आता है तो कहता है कि फॉलो अप आप कीजिएगा, नहीं, फॉलो अप भी अपने कोई करना है। कोई स्टार प्लान दिखा के आ रहा है, कोई विनर प्लान दिखा के आ रहा है, कोई ओपनर प्लान दिखा के आ रहा है, तो उसका प्रॉपर फॉलो अप भी जो है अपने को करना है। और मोरल ड्यूटी बनती है, इंसान का नेचर है एक बार समझाई हुई बात में जो है ना, नहीं, दोबारा फॉलो, 3 बार फॉलो, 8 लेयर तक आप जो है फॉलो अप जो है करें। उनका अनुभव पूछें, अगर उनका कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में उनसे फीडबैक लें। तो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। और धीरे धीरे जो है उनके साथ में विश्वास बनाएं, और एक टाइम पे आपका फैमिली जो है फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाएगा। एक रिलेशन जो है 2 मिनट रखे सर, और थोड़े से ले जाऊंगा, एक पॉइंट और रहता है। धीरे धीरे जो है विश्वास बनाते चले जाएंगे तो आपका काम जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है टीम वर्क, यानी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाओगे तब नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग टीम के साथ ही है, टीम है तो नेटवर्क है, यानी टीम ही तो पार्ट है नेटवर्किंग का। अगर आपके संबंध टीम के साथ में बढ़िया नहीं है तो आप कितने भी बेहतरीन वक्ता हैं, आप कुछ नहीं है, आप जीरो हैं। अगर आपके टीम के साथ में बेहतरीन संबंध है तो यू आर लीडर। तो आप टीम के साथ में बेहतरीन अपने अच्छे संबंध बना के रखें, दूसरों को भी सीखने और समझने का मौका दें। यानी अगर आप अपने इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीखने और समझने का जो है मौका दें, और नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन जरूर बनाएं। और ये कम्युनिकेशन के ऊपर ही पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन थी। संपर्क में रहें, डाउनलाइन को फोन करें, अपलाइन को फोन करें, कम्युनिकेशन अपना बेहतरीन रखें। ये नहीं है कि अपलाइन ही डाउनलाइन को फोन करेगा, और ये नहीं है कि डाउनलाइन ही अपलाइन को फोन करेगी। दोनों लोग एक ही इंडस्ट्री के पार्ट हैं, दोनों लोग पार्टनर हैं, दोनों लोगों के जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। ये सर रिस्पेक्टेड सीनियर से हम लोगों ने सीखा है। और ये जो महीना चल रहा है, ये महीना स्पेशल ऑफर का महीना चल रहा है, बहुत बेहतरीन। एक ब्रह्मास्त्र राकेश सर ने 1 तारीख को छोड़ा था, 10 ज्वाइनिंग अप्रैल में, 10 ज्वाइनिंग मई में जो साथी करवाएंगे उनको एक खूबसूरत ट्रेवल बैग जो है मिलेगा। क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ होता नहीं है। मैं आप सब साथियों से विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा, एज ए सीनियर आप उसको उस भाषा में, दूसरे भाषा में मत लीजिएगा, लेकिन आप एज ए सीनियर आपको एक टास्क भी देना चाहूँगा कि आपके अंदर दम कितना है, उस दम को अब दिखाइए। 10 ज्वाइनिंग अप्रैल महीने में अपनी कंप्लीट कीजिए, लॉक कीजिए। 30 अप्रैल तक का आपके पास में समय है। अप्रैल महीने अपना लक्ष्य जो है कंप्लीट कीजिए और लगा देंगे जम, जीत के रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी साथी ऐसे ही कामयाब होते जाएं और मिरेकल मॉर्निंग में रोजाना अपनी संख्या को बढ़ाते चले जाओ।